दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुर्ती नेक टाइप में एक नाइटी का डिज़ाइन दिखा रहा हूँ किस तरह करते हैं करके। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट था क्योंकि पूरा उसका कटिंग समझ में नहीं आ रहा था करके। अभी तो इसमें मैं पूरा पैटर्न बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ शोल्डर का 7 इंच, और उसके बाद ये चेस्ट लाइन का बनाता हूँ मैं 8 इंच वाला। ठीक है, ये दोनों हो गया अभी। अभी देखो इसको, अभी पहले चेस्ट कितना है बना वो मार्किंग किया। अभी 11 इंच का चेस्ट है, उसके बाद 6.5 इंच वाला वेस्ट लाइन और 6.5 इंच में हिप लाइन। ठीक है, दोनों को अभी लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये दोनों मार्किंग भी कर लेता है। वेस्ट हमारा आता है 10 इंच का, और हिप आता है हमारा 12.5 का। 12.5 हिप इसका बड़ा होता है, लेकिन वो रेडीमेड है करके हम बड़ा रखता है, क्योंकि वो छोटा बड़ा कर सकते हैं आप लोग को अपने हिसाब से। उसके बाद इसी तरह हिप कर्व रख के इसको शेप बना देने का आप लोग। ये पूरा 3 मीटर का ही कपड़ा है। अभी 4 फोल्ड करके रखा हुआ है ये भी ध्यान में रखना। जो लोग नया सिलाई सीखता है वो लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। कभी भी हिप से जो लाइन बनाता है इसी तरह हिप कर्व रख के ही बनाना, क्योंकि आप लोग को वो पूरा बॉडी शेप में आ जाएगा आप लोग को। अभी हमारा स्लीव का भी इधर मार्किंग करना है। ये देखो, सबसे पहले 1 इंच का मैं शोल्डर स्लोप रखा हुआ है इसमें। उसके बाद ये 3.5 इंच का नेक। अभी हमें स्लीव के लिए इसमें ये ½ इंच का मार्किंग हम फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए लाइन बना रहे हो अभी। उसके बाद में देखो ये बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल। ठीक है, दोनों हो गए अभी। अब ये शोल्डर स्लोप, अभी हम इसको एक बार नाप के देखने का ये कितना होता है करके, उसी हिसाब से हम स्लीव बना देता है। देखो ये स्लीव कितना लंबाई हमें इधर कपड़ा मिलता है उतना हम रख देते हैं, पूरा 9.5 इंच का मिल जाता है। इसलिए पहले 9.5 में मार्किंग कर लेता है। उसके बाद स्लीव स्लोपिंग के लिए हम 3.5 का मार्किंग, वही सेम मार्किंग हम नीचे भी कर लेता है, 9.5 और 3.5। भी इसको इसी तरह लाइन बना देने का हमारा। उसके बाद ये जो आर्म होल अभी हमने नापा था 9.5 आया था, वही इधर मार्किंग करता है। आप लोग कभी भी स्लीव काटने के टाइम पे उसको थोड़ा बढ़ा के रख दो, क्योंकि आप लोगों को स्लीव कम पड़ते हैं करके बहुत सारे बोलता था, इसलिए स्लीव कभी भी काटते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख दो आप लोग। ये देखो अभी ये आपका फ्रंट आर्म होल भी हो गया, दोनों में हो गया, फ्रंट स्लीव में भी हो गया, फ्रंट और बैक। एक बार इसको भी नाप के देखने का आप लोग, उसके साथ मिलते कि नहीं ये करके। ठीक है, अभी हम सीधा इसको काट लेता हूँ।
अभी इसको पूरा काट के अलग कर देना है। कभी भी ये ध्यान में रखना होगा, हम बैक आर्म होल के हिसाब से ही काटेगा, फ्रंट आर्म होल के हिसाब से कभी नहीं काटता है। फ्रंट आर्म होल बाद में काट लेता है। अभी इसका पूरा कटिंग हमारा हो गया, स्लीव भी हो गया। अभी स्लीव एक बार इसी तरह रख के देखने का, ठीक है। ऊपर से आधा इंच छोड़ के नाप के देखना आप लोग कभी भी, क्योंकि ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई में चले जाएगा शोल्डर जॉइंट में, इसलिए मैं ऊपर से आधा इंच नीचे करके नाप के दिखाया आपको, ठीक है। एकदम बराबर आ जाएगा ये। अभी हमें इसका नेक काटना है। देखो ये दोनों कपड़ा रख के मिक्स एंड मैची कर रहे हैं हम इसमें, और रेड कपड़ा और ये कपड़ा। देखिए ये हम इसका साइड में से काट के निकाला हुआ है, इसको ज्वाइन करके हमें इसमें नेक बनाना है, ठीक है। ये दोनों मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, यही कपड़ा हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं इसमें। अभी देखो ये मैं आपको इसका नाप नहीं बताता है, आप देख लो मैं क्या क्या बनाता है करके। इसका पैटर्न में इसका कटिंग के बाद दिया हुआ है, आपको वीडियो में मिलेगा पूरा इसका पैटर्न किस तरह बनाया करके, उसी नाप के हिसाब से आप लोग बना देना। ये तो मैं आपके सामने फ्री हैंड बना देता हूँ, क्या कैसे बनाता है करके आप लोग को पता होना चाहिए इसलिए। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है ये जो कैनवास किस तरह कपड़े में चिपकाता है करके, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। जो लोग नया सीखता है वो लोग को सब कुछ आना चाहिए। अभी हमें इसमें नीचे भी थोड़ा शेप देता है। इसमें जो भी डिजाइन बनाते हैं अपने मन में जो डिजाइन आए वही बना देता है मैं। ठीक है, इसी तरह इसको काट के अलग कर देने का। कैनवास किस तरह काटते हैं करके, नेक पैटर्न किस तरह काटते हैं करके मैंने एक दो वीडियो बनाया हुआ है, दूसरा वो भी आप लोग देख लेना। उसमें अलग अलग तरीका मैं बताया हुआ है किस किस तरह काटता है करके। ये अभी हमारा कटिंग तो हो गया, अभी इसको हम कपड़े में चिपका देते हैं। ये कभी भी ये ध्यान में रखना आप लोग, कभी भी कैनवास कपड़े में चिपकाते तो अंदर वाले साइड में चिपका देता है, ठीक है। बाहर वाला साइड में कभी नहीं चिपकाता है, ये कभी भी ध्यान में रख लेना आप लोग। कोई भी कपड़े में कोई भी नेक बनाता है तो कभी भी इसी तरह ही हम चिपकाता है। पहले कपड़े को अच्छी तरह इसी तरह प्रेस कर देने का आप लोग, उसके बाद में एकदम लेवल में रख के इसका एक साइड में गम है, वो गम वाला साइड नीचे की तरफ रख के करने का, वो जरूर ध्यान में रखना। ये पेपर कैनवास है इसलिए इसमें ज़्यादा गर्म नहीं रखने का आयरन बॉक्स, इसको एक मीडियम गर्म गर्म में रख के हम इसको करके देखने का, सब जगह इसमें लगाई के बराबर नहीं है करके।
अब ज़्यादा गर्म किया तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको इसी तरह काट के निकाल देने का। हमें कितना चाहिए उतना रख देने का। उसके बाद इसका किनारा मोड़ के आप लोग सिलाई कर देना। सिलाई के पहले ये देखो, ये जो बेंड आता है उधर इसी तरह काट के देने का, तभी वो आराम से आपको मोड़ देता है। अभी ये पैटर्न आपको दिया हुआ है, इसी हिसाब से आपने उसको बना देना। ठीक है, अभी हमारा कटिंग तो हो चुका हुआ था। अभी हमने इसमें फ्रंट आर्म होल नहीं काटा था। पहले हम इसको इसी तरह रख के फ्रंट आर्म होल काट लेते हैं इसमें। इसके बाद स्लीव में भी हम फ्रंट आर्म होल काट लेते हैं। कभी भी ये भी ध्यान में रखने का, स्लीव हम इसी तरह ऑपोजिट रख देता है। ठीक है, इसी तरह रख के हम इसको फ्रंट आर्म होल काट लेते हैं, डीप कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी ये दोनों काम हमारा हो गया, आर्म होल काटने वाला काम। उसके बाद इसको मोड़ के इसका बीच एकदम मिडिल में एक कट मार के रख दो आप लोग। अभी देखो, इसका सेंटर मार्किंग हमें मिलने के लिए इसी तरह नाखून दबा के इसको मार्किंग कर देने का आप लोग ने। और उसके बाद में ये देखो, इसके पीछे साइड में हमारा नेक इसी तरह रख देता है पीछे साइड। इसका भी सेंटर लाइन और जो बॉडी में जो मिडिल लाइन है वो दोनों एक ही लाइन में करके इसी तरह रख देने का। आपको चाहिए तो उसमें पिन लगा सकता है, पिन लगा के आपको आराम से रख सकता है। मैं इसमें इसका बीच में से पहले एक बार सिलाई कर देता है, उसके बाद साइड का सिलाई कर देता है। ठीक है, आप लोग जो नया लोग हैं वो लोग पिन लगा के करना पहले। ठीक है, इसी तरह करके उधर बंद कर देने का। फिर उसके बाद हम इसको सीधा रख के इसका किनारे से सिलाई करता है। इसका जो कैनवास का किनारा दिखता है आपको, उसी किनारे से हम सिलाई कर देते हैं इसका। कभी भी गला सिलाई करते तो हाथ इसी तरह रख लेना आप लोग भी। ठीक है, अभी ये तो गला तो हमारा अलग गया इसमें। इसके बाद में इसी तरह इसको काट के अलग करके इसका जो पीस हम काट के निकालता है, ये जो पीस आपको संभाल कर रख लेना, क्योंकि यही पीस से हम इसका पॉकेट बना देता है। इसके बाद ये तीनों कॉर्नर इसी तरह काट देने का, क्योंकि अच्छी तरह मोड़ना चाहिए। उसके बाद में इसी तरह नाखून दबा के इसका दूसरी तरफ मोड़ लेना आप लोग। ठीक है, एक बार इसको इसी तरह मोड़ के इसका किनारा भी हम सिलाई कर देते हैं। इसी तरह आप लोग इसका किनारे से सिलाई कर देने के एक बार। ठीक है, अभी हमारा गला तो लग गया हुआ है। अभी हमें इसमें पाइपिंग लगाना है इसके किनारे से, क्योंकि हमें देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। देखो, ये रेडीमेड पाइपिंग हमें लेने को मिल जाता है दुकान में, इसे कोई हम लगा देते हैं इसमें। इसको इसी तरह रख के हम सिलाई कर देते हैं। ये आप लोग को दुकानों में मिल जाता है ये
बहुत सस्ता है ये। इसी तरह ब्लैक एंड वाइट का आप लेगा तो आपको हर तरह का नेक में ये लगा सकता है। इसमें हर कलर का भी मिल जाता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट का यही फ़ायदा है इसमें, इसको सभी में हम लगा सकते हैं। जब इसका कॉर्नर वगैरह आता है तो इसका जो इसी तरह इसको काट के देते हैं ना आप लोग, वो सही तरह मुड़ जाए। ये बहुत इजी काम है। आप लोग एक दो बार ट्राई करेगा तो आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। इसी तरह इसका पूरा फुल राउंड घुमा देना आप लोग। कभी भी नेकलाइन बनाने के टाइम पे आप लोग टाइम लगा के आराम से कर लेना। क्योंकि नेक बनाने को टाइम ज़्यादा लग भी जाता है, और नेक देखेगा तो पता भी लग जाएगा काम किस तरह लगता है। अभी हमारा नेक में पाइपिंग भी लग गया, नेक पूरा, फ्रंट नेक पूरा हो गया हमारा। अभी हम इसका पीछे वाला पीस निकाल के उसको भी गला बिठा देता है। ये देखो, ये पीछे वाला पीस, इसमें हम गला नहीं काटा था, इसमें 3.5 इंच का डीप रखता है, और चौड़ा जितना हमने फ्रंट वाले में रखा है वही हिसाब से हम इसमें भी रख देते हैं। उसके बाद इसी तरह जो क्रॉस पट्टी बनाता है, क्रॉस पट्टी इसमें हम सिलाई करके लगा देता है। पहले इसको एक बार इसी तरह नाप के देखने का आप लोग। अब इसके बाद में ये देखो, इसी तरह रख के सिलाई करने का। एक बात ध्यान में रखना है, ये क्रॉस पीस काटा हुआ है, थोड़ा खींचना चाहिए कपड़ा, इसलिए हमने क्रॉस पीस काटा हुआ है। इसमें हम 1/4 इंच का ही सीम अलाउंस रखा है। इसी तरह थोड़ा लंबाई ज़्यादा रख के इसको सिलाई कर देने का, फिर बाद में इसको काट के निकाल देना है। ये जो राउंड शेप मिलने के लिए इसी तरह इसको काट के देने का। इसके बाद ये देखो, शोल्डर जॉइन में किस तरह करता है। पहले देखो, पीछे वाले पीस में ये फ्रंट वाला पीस इसी तरह रख देता है। उसके बाद में जो पट्टी हमने लगा हुआ है उसमें जो पट्टी लगा हुआ है उसको इसी तरह मोड़ देता है पहले, फिर उसके बाद में इसको इसी तरह भी उल्टा भी मोड़ देता है। फिर सीधा ½ इंच सीम अलाउंस रख के सिलाई कर देता है। शोल्डर कभी भी सिलाई करते हैं तो डबल सिलाई करना चाहिए। इसी तरह इसका दोनों साइड आप लोग सिलाई कर देना।
अभी इसको पीछे से मोड़ के सिलाई करना चाहिए हम पीछे वाला नेक को। अभी हमारा पीछे वाला नेक भी लग गया, इसी तरह ही सिलाई करना है। देखो अभी फ्रंट भी लगा हुआ है, बैक भी लगा हुआ है। अभी देखो इसमें एक गांठ बांध के रखना है हमें। इसके लिए देखो कपड़ा निकाल के इसी तरह 4 फोल्ड कर देने का। 4 फोल्ड करके हमने जो नाड़ा बनाता है उसी तरह इसको सिलाई कर देते हैं सीधा। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको मैं किस तरह मोड़ के इसमें रखते हैं। देखो इसी तरह मोड़ के इसमें सीधा इसमें रख के सिलाई कर देते हैं। इसके नीचे हम 2 बटन भी लगा देना है। इसको सीधा इसमें रख के सिलाई कर देते हैं, एकदम मिडिल में रख देने का। फिर आगे पीछे करके इसको लॉक करके सिलाई कर देना। इसको जो ज़्यादा लंबाई है तो उसको काट के निकाल देने का आप लोग। ठीक है, अभी हम इसमें स्लीव लगाते रहते हैं। उसमें हमने अभी बटन भी लगा हुआ है। अभी देखो स्लीव लगाने के टाइम पे ये देखने का, दोनों बीच में जो हमने फ्रंट आर्म होल काटा था वो एक दूसरे से मिलना चाहिए। फिर आधा इंच सीम अलाउंस रख के ही सिलाई कर देते इसको भी। ये जब ये स्लीव सिलाई करते हैं तो आधा सिलाई के बाद में ये दोनों को इसी तरह साथ में पकड़ देने का। पकड़ के एक ही साथ में सिलाई कर दो, तभी आपका स्लीव का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। स्लीव लगाता भी इसी तरह ही बीच में से शुरू कर देने का, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो आपको एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है। स्लीव लग गया, इसी तरह दूसरा भी सिलाई कर देना। या भी पॉकेट लगाता है इसमें, मैं आपको बताया था गला काट के जो पीस निकाला था वो ये 6 इंच लंबाई और 6 इंच डीप। तो इसके ऊपर ये पट्टी लगा देते हैं हम, उसका मैचिंग 1.5 इंच का ही। अभी देखो इसको मैं सिलाई करता है उसी तरह आप लोग भी सिलाई कर देना। अभी देखो इसको इसी तरह 1/4 इंच का सीम अलाउंस रख के सिलाई कर देने का। उसके बाद इसको मोड़ के हम इसी तरह सिलाई कर देता है। क्योंकि इसके बाद में जो एक्स्ट्रा है वो काट के देने का और इसका साइड भी मोड़ देने का। ऊपर से और एक बार सिलाई मार देते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया। अभी देखो इसी तरह इसको मोड़ के रखना चाहिए पहले। फिर देखो इसका गले से हम सीधा 15 इंच नीचे इसका रख देता है। 15 इंच नीचे इसी तरह लाइन मार देता है। ठीक है, उसके बाद उधर ही हम इसको सिलाई कर देते हैं।
पॉकेट का शेप कभी भी इसी तरह देगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये शेप रखता है। इसके लिए हम कपड़ा भी इसका गले में से काट के जो निकाल के इसमें लगा देता है। नाइटी सिलाई में कभी कपड़ा ज़्यादा फालतू नहीं जाता है। अभी हमारा सारे काम हो गया, अभी सभी सीधा इसका साइड सिलाई करना है। देखो अभी ये साइड सिलाई करता है इसी तरह इसका। दोनों साइड इसी तरह सिलाई करने के बाद में इसका नीचे भी हम सिलाई कर देते हैं। अभी इसका दोनों साइड सिलाई हो गया, अभी नीचे हम इसका किनारा भी मोड़ के सिलाई कर देते हैं। इसमें कॉट रेंज और कॉट रेंज का हिसाब से आप लोग मोड़ के सीधा सिलाई कर देने का। इसमें एक बात ध्यान में रख दो, मैं इसमें पूरा 3 मीटर का कपड़ा इसमें लिया हुआ है। आप लोग को कितना लंबाई चाहिए, लंबाई के हिसाब से आप काट के उसका लंबाई ठीक कर देने का। नाइटी रेडीमेड में हम सिलाई पूरा रख लेता है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से इसका लंबाई रख देने का। अभी देखो हमारा सिलाई पूरा खत्म हो गया, देखो ये पूरा फिनिश हो गया, बटन भी लगा हुआ है, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। इसी तरह आप लोग भी सिलाई अच्छे नाइटी सिलाई कर लो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लोग जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए ना। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।